नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त MS आडर और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं चैप्टर नंबर 41। प्रेम नगर की शाम ढल रही थी और वहां की हवा में एक ठंडी सिरन तैर रही थी। हेमांग का घर स्मृति की वापसी से फिर से गुलजार था, लेकिन हवाओं में एक अनकहा खतरा मंडरा रहा था। छत पर चांदनी सौम्या और हेमांग के चेहरों को नरम रोशनी से नहला रही थी। सौम्या हेमांग की बाहों में सिमटी थी, उसकी साड़ी का पल्लू हल्की हवा में लहरा रहा था। उसकी सांसें तेज थीं, जैसे वो हेमांग की गर्मी को अपनी रूह में उतार रही हो। हेमांग ने सौम्या का हाथ थामा, उसकी उंगलियां उसके हथेली की कोमलता को महसूस कर रही थी। सौम्या, तुम और तुम्हारी माँ सुरक्षित हैं, मेरे लिए ये सबसे बड़ी जीत है, उसने गहरी आवाज़ में कहा। उसकी आंखों में एक सैनिक की दृढ़ता और प्रेमी की तड़प थी। सौम्या ने हेमांग की आंखों में देखा, उसकी पलकें नम थी, जैसे वो अपने डर और प्यार को एक साथ समेट रही हो। हेमांग, मैं अभी डॉक्टर हंसा के पास माँ के अगले PLR सेशन के लिए हमें ना निकलना होगा, क्या सही रहेगा ना ये? उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में बेचैनी, उम्मीद दोनों का मिश्रण था। उसने हेमांग की छाती पर सिर टिकाया, उसकी सांसें हेमांग की शर्ट से टकरा रही थी। हेमांग ने सौम्या के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसकी उंगलियां उसके गालों पर रेशम सी फिसल रही थी। उसने सौम्या के होठों पर एक गहरा किस किया। उसकी जीभ थोड़ी देर के लिए उसकी सौम्या की जीभ से उलझ सी गई। उन दोनों की आत्माएं एक दूसरे में समा रही थी। सौम्या की सिसकियां हेमांग के मजबूत सीने से टकराई, उसका जिस्म हेमांग की छुअन पर कांप रहा था। उस रोमांटिक शाम में उनका प्यार एक अनकही कविता बन गया, जैसे चांद उनकी हर सांस की गवाही दे रहा हो। नीचे स्मृति लिविंग रूम में खड़ी थी, उसकी आंखें छत पर सौम्या और हेमांग को देख रही थी। उनकी पलकों पर ममता और संतोष की चमक थी। हेमांग, सौम्या, तुम दोनों मेरे परिवार का सबसे अनमोल गहना हो, उसने धीरे से कहा। उनकी आवाज़ में गहरी मिठास और प्रेम दोनों था, लेकिन उनकी मुस्कान में एक हल्की बेचैनी भी थी, जैसे वो अपने अतीत से किसी साए से जूझ रही हों। स्मृति एक बहुत ही अजीब से सिचुएशन में थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर हंसा के होम क्लिनिक में स्मृति का अगला PLR सेशन, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन शुरू हुआ। कमरे में मंद रोशनी थी और अगरबत्ती की हल्की खुशबू हवा में तैर रही थी। डॉक्टर हंसा की आवाज़ शांत और गहरी थी, जैसे वो स्मृति की रूह को किसी अनजाने आलम में ले जा रही हूँ। स्मृति, अपनी आंखें बंद करो, ठीक है? ध्यान लगाओ, यहाँ एकदम शांति है, जस्ट रिलैक्स, उन्होंने प्यार भरे स्वर में कहा। स्मृति की सांसें धीरे धीरे गहरी होने लगी, उनकी पलकें बंद थीं और उनका चेहरा शांत दिख रहा था। थोड़ी ही देर में स्मृति ट्रांस स्टेट में चली गई। डॉक्टर हंसा ने धीरे से पूछा, स्मृति, तुम अभी कहाँ हो? स्मृति की सांसें तेज हो गईं, उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। मैं एक बहुत बड़े राजमहल में हूँ, ये मेरा कमरा है, उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, जैसे वो उस जगह की भव्यता और तनाव को अपने जिस्म में महसूस कर रही हूँ। तभी उनके चेहरे पर एक गहरी बेचैनी उभरी, उनकी भौहें सिकुड़ गईं। डॉक्टर हंसा ने उनके चेहरे को धीरे से पोंछा और फिर पूछा, क्या हुआ स्मृति, क्या तुम ठीक हो? स्मृति ने सिसकते हुए कहा, नहीं, मुझे मेरा गहना नहीं मिल रहा, वही नीलम जड़ा हुआ, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। उनकी सांसें अनियंत्रित हो गईं, जैसे वो किसी अनजाने डर से जूझ रही हूँ। तभी स्मृति की चीख कमरे में गूंज उठी, नहीं, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। उनकी आवाज़ में इतना ज़्यादा आतंक और डर था कि कमरे की हवा ठहर सी गई। डॉक्टर हंसा ने तुरंत पूछा, स्मृति, तुम्हें कौन मार रहा है? स्मृति का चेहरा पसीने से तर था, उनकी आंखें बंद थी, लेकिन उनकी पलकें कांप रही थी। एक नकाब पहने साया, उसने मेरे पेट में चाकू मार दिया, मेरा कमरा उथल पुथल है। उनकी आवाज़ टूट रही थी, जैसे वो उस दर्द को फिर से जी रही हूँ। तभी स्मृति का सिर एक और लटक गया और वो बेहोश हो गई। डॉक्टर हंसा ने तुरंत स्मृति की नब्ज़ टटोली, उनकी सांसें कमज़ोर थीं। उन्होंने सौम्या और हेमांग को बुलाया, जो रिसेप्शन एरिया में बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। सौम्या की सांसें थम गई, उसने हेमांग का हाथ कसकर पकड़ा। हेमांग को क्या हो गया ये PLR सेशन में? उसकी आवाज़ कांप रही थी, उसकी आंखें डर और दर्द से भरी हुई थी। हेमांग ने सौम्या को अपनी बाहों में खींच लिया, उसकी उंगलियां सौम्या की कमर को कसकर जकड़ रही थी। सौम्या, शांत रहो, हम माँ को कुछ नहीं होने देंगे,
उसने गहरी आवाज़ में कहा। उसकी सांसें सौम्या के गर्दन पर गर्म हवा की तरह छू रही थी। सौम्या ने हेमांग की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। डॉक्टर हंसा ने गंभीर स्वर में कहा, स्मृति की हालत भी स्टेबल है, लेकिन इस सेशन ने उनके दिमाग पर गहरा असर किया है। हमें अगला सेशन बहुत ही ज़्यादा सावधानी से करना होगा। ये नीलम जड़ा गहना और नकाब वाला साया, इसमें कोई गहरा राज छिपा है। सौम्या की आंखें नम थीं। उसने हेमांग की ओर देखा। हेमांग, ये साया वही है जो माँ को जंगल में ले गया था, उसने सिसकते हुए कहा। हेमांग की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी उंगलियां पिस्तौल की ओर बढ़ीं। सौम्या, तुम ये सब क्या बकवास बातें सोच रही हो? किसने अपने पिछले जन्मों को देखा है? क्या पता पिछले जन्म होते भी हैं या नहीं, मगर एक बात तो तय है, तुम्हारे और आंटी की मानसिक शांति के लिए मैं उस साए को ढूंढ निकालूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी कसम थी। बाहर ऑर्किड सिटी की धुंध और गहरी हो गई थी। हेमांग और सौम्या स्मृति को सहारा देकर बोलेरो में बैठे। सौम्या हेमांग की बाहों में सिमटी थी। उसकी सांसें हेमांग की गर्मी में डूब रही थी। हेमांग, मुझे डर लग रहा है, उसने फुसफुसाया। उसकी उंगलियां हेमांग की छाती पर फिसल रही थी। हेमांग ने सौम्या के माथे पर एक नर्म किस किया। उसकी सांसें सौम्या की त्वचा पर एक सिहरन छोड़ रही थी। सौम्या, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी हर सांस को प्रोटेक्ट करूँगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी ताकत थी। तभी हेमांग का फ़ोन बजा। रेवन की आवाज़ दूसरी ओर से गूंजी। हेमांग, जंगल में एक और नोट मिला है। लिखा है, नीलम का गहना या स्मृति की जान। इसी के साथ इस रोमांटिक नॉवल का ये वाला चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं बहुत जल्द, जिसमें मैं आप सबको अगले चैप्टर की कहानी सुनाऊंगी और जानेंगे ये नीलम जड़े गहने में खासकर नीलम का क्या मतलब है, और क्या ये वाकई में पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी जो हो रही है वो स्मृति की सारी कड़ियों को जोड़ देगा। ये जो परेशानी सौम्या झेल रही है, जिसमें बार बार मेजर हेमांग उनकी मदद कर रहा है, क्या वो उसे भी विश्वास हो जाएगा कि PLR नाम की चीज़ होती है और वाकई में कुछ ना कुछ होता है, पास्ट लाइफ होती है, जन्म होते हैं, जन्मों के बंधन होते हैं और उनसे आते हुए ऋण अनुबंध भी होते हैं। दोस्तों, आपको ये ऑडियो बुक अगर थोड़ी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमेशा मुस्कुराते रहिए। हैव अ ब्लिसफुल लाइफ।